हेलो प्यारे बच्चों, हम और आप आ चुके हैं हमारे एजुकेशन चैनल यूपी बोर्ड पाठशाला पर। आप सभी का हमारे चैनल यूपी बोर्ड पाठशाला पर स्वागत है। हम तो सही है, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास विज्ञान की। आपको जानना खुशी होगी कि आज हम विज्ञान क्लासेस शुरू कर रहे हैं। बच्चों, इसकी आज ये पहली क्लासेस है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे और हमें सपोर्ट करें। चलो हम चलते हैं अब अपनी क्लास की तरफ। देखो बच्चों, विज्ञान, देखो इसके जो होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं बच्चों। कितने पार्ट होते हैं इसके बच्चों? 3 पार्ट होते हैं इसके। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। पहला होता है रासायनिक विज्ञान। दूसरा है भौतिक विज्ञान। तीसरा है जीव विज्ञान। देखो बच्चों, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। देखो बच्चों, विज्ञान क्या है? विज्ञान कहते किसे है बच्चों? देखो विज्ञान की परिभाषा देखो आप सबसे पहले तो। विज्ञान की परिभाषा देखो बच्चों, विज्ञान की परिभाषा बच्चों, देखो विज्ञान क्या है? विज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम बल, अभिक्रियाएं, जीव विज्ञान आदि सभी का अध्ययन करते हैं। मतलब कि एक तरीके से इस तरीके से समझते हो आप। विज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसमें हम भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। या दूसरी परिभाषा देखो आप बच्चों, विज्ञान वह है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु, अभिक्रियाओं, बल, गति आदि का अध्ययन करते हैं। देखो बच्चों, विज्ञान क्या है? विज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। या आप क्या कह सकते हो? विज्ञान वह है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु, अभिक्रियाओं, तत्वों आदि, मतलब अनेक लिख सकते हो आप, बल, गति आदि का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं बच्चों। उसे क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। देखो विज्ञान के अंदर हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान की परिभाषाएं। देखो बच्चों, अब हम किसकी पढ़ेंगे? अब हम परिभाषा पढ़ेंगे रासायनिक विज्ञान। देखो रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं? रासायनिक विज्ञान देखो बच्चों, रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं हम? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, देखो रासायनिक क्या है? देखो नाम से स्पष्ट होगा आपको, रासायनिक मतलब कि एक तरीके से अभिक्रिया होना, मतलब एक ऐसी शाखा विज्ञान की जिसके अंदर अभिकर्मकों के बीच, उत्पादों के बीच अभिक्रिया होकर एक नया उत्पाद बनता है। वह शाखा क्या लगती है आपकी? रासायनिक विज्ञान। नाम से स्पष्ट होगा, रासायनिक अभिक्रियाएं होना, मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं, रासायनिक विज्ञान कहलाती है। रासायनिक विज्ञान कहलाती है।
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ते हैं रासायनिक विज्ञान कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है? जैसे कि आपस में उत्पाद को मिलाकर नया उत्पाद बनना, जैसे कि भोजन का पकना। एग्जाम्पल समझो आप, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है? एग्जाम्पल, भोजन का पकना क्या है बच्चों? भोजन का पकना, या आप क्या कह सकते हो, मतलब कि एक ऐसी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक नया उत्पाद तैयार होता है। वो मतलब जैसे हमने मान चलो दो उत्पाद आपस में मिलाए, कोई दो उत्पाद, जैसे हमने मान सोडियम मिला दिया और HCl, तो क्या होगा? दो नए उत्पाद प्राप्त हो गए। मतलब कि पदार्थ की जब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, मतलब रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थ की मूल गुण, जो मूल पदार्थ के गुण होते हैं बदल जाते हैं। मूल पदार्थ के जो गुण होते हैं क्या होते हैं? बदल जाते हैं और एक नए गुण के पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमने मान के चलो सोडियम मिला दिया यहाँ पे Na+ में HCl, देखो सोडियम के अलग गुण हो गए, HCl के अलग गुण हो गए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। तो अब क्या बनेगा यहाँ पे? NaCl, नमक, और क्या बनेगा यहाँ पे? क्लोरीन। क्लोरीन बच्चों H2, जल, NaCl H2, HCl रहेगा बच्चों यहाँ पे। देखो बच्चों क्या होता है यहाँ पे, जो ये सक्रिय तत्व होता है, ये कमजोर तत्व जो कम अभिक्रियाशील होता है उसे उसके यौगिक से अलग कर देता है और अपने साथ कंबाइन कर देता है। तो क्या बनेगा फिर यहाँ पे? खाली क्या बचेगा? हाइड्रोजन बचेगा ओनली, ना कि HCl, बस ओनली H2। मतलब कि हाइड्रोजन गैस आपको प्राप्त होगी और ये इसके साथ अभिक्रिया करके इस हाइड्रोजन को अलग कर देता है तत्व को। तो NaCl, मतलब कि अब जो सोडियम के गुण थे यहाँ पे Na के और हाइड्रोक्लोरिक के अलग अलग गुण थे, और जब ये आपस में कंबाइन हुए तो जो उत्पाद बने यहाँ पे NaCl और H2, तो क्या अलग अलग गुण हो गए इसके? हाँ, यहाँ पे अलग अलग गुण हो गए बच्चों। NaCl अलग होगा गुण, ये सॉल्ट है, H2 क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस, एक तत्व प्राप्त होगा आपको। ठीक है, देखो बच्चों आपको स्पष्ट होगा रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ते हैं रासायनिक विज्ञान कहलाती है। देखो अब भौतिक विज्ञान देखो बच्चों किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। देखो बच्चों भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बल, गति, ऊर्जा, समय आदि का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान कहलाती है, मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बल, गति, ऊर्जा, समय, कार्य आदि का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है आपकी? वो आपकी भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? वह शाखा भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है बच्चों, और जीव विज्ञान कैसे कहेंगे हम बच्चों? अब पढ़ते हैं हम जीव विज्ञान की परिभाषा। जीव विज्ञान, देखो जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पेड़, पौधे, जीव जंतु आदि का अध्ययन करते हैं। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, जीव क्या है? हम, आप, पेड़, पौधे, जंतु, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा आदि क्या कहलाते हैं बच्चों? जीव कहलाते हैं। और विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम इन सभी जीवों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? वह शाखा जीव विज्ञान कहलाती है बच्चों। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु, पेड़, पौधे आदि का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाती है। जीव
विज्ञान कहलाती है। समझे बच्चों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु पेड़ पौधे आदि का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की परिभाषा मैंने आपको बता दी। विज्ञान की परिभाषा क्या है? विज्ञान वह है जिसके अंतर्गत हम, मतलब ये वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु अभिक्रियाओं बल गति आदि का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है। रासायनिक विज्ञान वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? रासायनिक विज्ञान या रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान क्या कहते हैं? किसे कहते हैं हम? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बल गति ऊर्जा आदि का अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान कौन सी शाखा होती है विज्ञान की? विज्ञान की वह शाखा जीव जंतु पेड़ पौधे कुत्ता बिल्ली आदि का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये तीनों परिभाषाएं समझ में आ गई होगी। देखो अब बच्चों हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये सिर्फ बिल्कुल बेसिक है जो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, जो भी है। देखो विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 3 पार्ट होते हैं। तीनों पार्टों की परिभाषा मैंने आपको बता दी, विज्ञान की परिभाषा मैंने आपको बता दी बच्चों। अब हम जो अपनी क्लासेस शुरू करेंगे, सबसे पहले हम रासायनिक विज्ञान की क्लासेस शुरू करेंगे, उससे बाद में भौतिक विज्ञान, फिर जीव विज्ञान की क्लासेस शुरू करेंगे। सबसे पहले हम रासायनिक विज्ञान को खत्म करेंगे अपनी क्लास के अंतर्गत। चलो हम क्लास की तरफ चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको परिभाषा ही हो जाए पहले दोबारा फिर। रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान क्या होता है? रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? रासायनिक विज्ञान कहलाती है आपकी। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। रासायनिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है बच्चों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं रासायनिक विज्ञान कहलाती है बच्चों। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर 2 गुण उपस्थित होते हैं, रासायनिक गुण और भौतिक गुण। रासायनिक गुण और भौतिक गुण। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले आप परिभाषा देखो। रासायनिक अभिक्रिया, देखो रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को तो पढ़ते हैं हम। तो अब रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखो आप। रासायनिक अभिक्रिया, देखो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया देखो नाम से स्पष्ट होगा, रासायनिक अभिक्रिया मतलब एक ऐसी अभिक्रिया, देखो वह अभिक्रिया जिसमें बने हुए उत्पादों के गुण, जो गुण होते हैं, मूल गुण होते हैं, वह जिन पदार्थों से बनते हैं उन पदार्थों से भिन्न होते हैं। देखो इस तरीके से समझो आप। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसके अंतर्गत मूल पदार्थों के गुण
उत्पादों के मूल पदार्थों से बने उत्पादों के गुण मूल पदार्थों से बने उत्पादों के गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होते हैं, गुण से भिन्न या अलग होते हैं। देखो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसके अंतर्गत मूल पदार्थों से बने हुए उत्पादों के गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होते हैं। मतलब कि आपने कोई जो आपने पदार्थ लिया, जैसे आपने भोजन पकाया, भोजन पकाया आपने, भोजन में जो पदार्थ थे गुण अलग थे। जब भोजन बन जाता है, भोजन से क्या बन गया आपकी सब्जी, आपने आलू टमाटर प्याज आदि डाला सब्जी में बनाने के लिए, तो क्या होगा वो, देखो जैसे मान के चलो आप, ये आपका भिगोना, आलू डाल दिया, इसमें आपने मिर्ची डाल दी, नमक डाल दिया, मतलब बहुत सारी चीज़ डाल दी आपने। जब आपने भोजन बनाया, क्या प्राप्त हुआ आपको, सब्जी प्राप्त होगी। आपको क्या प्राप्त हुआ, सब्जी प्राप्त हुई आपको। आपने आलू नमक मिर्च हल्दी, सबके गुण क्या अलग अलग थे, हाँ। तो जब सब्जी बनेगी तो क्या इससे गुण इससे मिलेंगे, मिलने के तो नहीं, क्योंकि इसके गुण अलग हो गए। अब जो अभिक्रिया होती है उसमें उत्पाद बदल जाता है। जब उत्पाद बनता है रासायनिक अभिक्रिया में, जब उत्पाद बनता है तो उसके गुण भी अलग होते हैं। कभी भी मूल पदार्थ से उससे गुण मैच नहीं होंगे बच्चों। जैसे मान के चलो आप एग्जाम्पल लो आप एक और, देखो बच्चों हम बनाते हैं, देखो बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, क्या है, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। जब आप इसमें H2O जल मिलाते हो, क्या मिलाते हो आप, जल, तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस में H2O प्राप्त होता है बच्चों। क्या होता है इसमें ये जो अभिक्रिया है, ये उत्पाद क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उत्पाद क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब जल से अभिक्रिया होती है क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में उष्मा, ये उष्मीय अभिक्रिया है बच्चों। यहाँ से देखो कुछ एग्जाम्पल मैं ऐसे दूंगा आपको, बहुत सारी अभिक्रिया आपको यहीं पे स्पष्ट हो जाएगी जब आप आगे अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ोगे। ये कैसी अभिक्रिया है, उष्मीय अभिक्रिया है बच्चों, इसमें उष्मा प्राप्त होती है। देखो बच्चों हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या होता है, देखो बिना बुझे चूने के गुण क्या होते हैं, अलग थे। ये सॉलिड था, काफी सॉलिड होता है बिना बुझे चूना, और जब इसमें जल मिलाते हैं क्या बनता है, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना साथ में जल, तो जो इससे गुण थे कैसे गुण हो गए, ये इससे गुण अलग हो गए। अभिक्रिया क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं हम जिसे मूल पदार्थ से बने हुए उत्पादों के गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ अपनी। देखो रासायनिक अभिक्रिया तो आपने पढ़ ली थी नहीं। देखो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो हमेशा दो प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं हमें। कौन कौन से, रासायनिक गुण और भौतिक गुण। ध्यान समझना, रासायनिक गुण और भौतिक गुण। देखो बच्चों जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही तो कौन कौन से गुण प्राप्त हो गए, दो गुण प्राप्त होते हैं। आप इस चीज को नोट करना, रासायनिक अभिक्रिया होने पर दो गुण प्राप्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला तो है भौतिक गुण, भौतिक गुण। दूसरा क्या है आपका, रासायनिक गुण।
रासायनिक गुण। देखो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बच्चों, ठीक है। भौतिक गुण, भौतिक गुण वे गुण होते हैं किसी भी विक्रिया के जिसमें जो मूल पदार्थ होता है उस पदार्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उससे गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल देखो उसके, भौतिक गुण के एग्जाम्पल देखो बच्चों आप। भौतिक गुण, इसके अंतर्गत मूल पदार्थ के गुण में कोई बदलाव नहीं होता है। भौतिक गुण क्या होता है? एक ऐसे गुण जिसमें मूल पदार्थ के गुणों में कोई भी बदलाव नहीं होता है, जैसे कि बर्फ का जमना। एग्जाम्पल देखो बच्चों आप, क्या हुआ एग्जाम्पल? बर्फ का जमना मतलब पानी से बर्फ का जमना, पानी से बर्फ का जमना। देखो जो पानी के गुण थे, क्या बर्फ के गुण अलग हो गए? नहीं, है तो पानी, बस क्या हुआ? सॉलिड। मतलब भौतिक गुण में क्या होता है, इसके अंतर्गत मूल पदार्थ के गुण में कोई भी बदलाव नहीं होता है। इसमें क्या होगा? ओनली अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, आकार में परिवर्तन हो सकता है, गुण में कोई बदलाव नहीं होता। ओनली किस में बदलाव होगा इसके अंतर्गत? आकार में और अवस्था। मतलब कि बर्फ से पानी बन गया, वो बर्फ से पानी बन गया, मतलब बर्फ का जो बर्फ के गुण थे वो पानी के गुण भी एज इट इज रह गए, गुणों में कोई बदलाव तो नहीं होगा? नहीं होगा बच्चों। देखो आपने पानी का बर्फ जमा दिया, कोई बदलाव हुआ? नहीं, है तो बस आकार में बदलाव हो जाता है, आकार और अवस्था, आकार एवं अवस्था में परिवर्तन होता है भौतिक गुण के अंतर्गत। पर जो मूल गुण होते हैं वे जुगतु रहते हैं, मूल गुणों में कोई भी बदलाव नहीं होता है। पानी है तो पानी ही रहता है, बस क्या होता है? अवस्था बदल जाती है इसकी, लिक्विड से किस फॉर्म में चला गया? ठोस फॉर्म में चला गया, ठीक है बच्चों। इस तरीके से देखिए CO2 को जमना, CO2 को जमना, रह गई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर क्या होती है? जम जाती है। इस तरीके से कोई और एग्जांपल ले लो आप, CO2 का जमना। कोई और बताओ आप बच्चों, एक गुण ऐसा भौतिक गुण जिसमें कि मूल पदार्थ में कोई भी बदलाव ना हो, एज इट इज रहेगा आकार में, और इसकी जो आकार में बदलाव हो सकता है और उसमें क्या बच्चों? अवस्था में। आकार किसी तरीके, देखो आकार जैसे हमने कटोरे में जमाया, पानी को कटोरे में जमाया तो आप कैसा होगा? कटोरे का आकार ले लिया पानी ने, होगा बच्चों। और अवस्था कैसी आ गई? लिक्विड से सॉलिड अवस्था आ गई यहाँ पे। अब आपने बर्फ का पिघलना, ये भी एक भौतिक गुण है। मतलब कि भौतिक गुण में क्या होता है कि मूल पदार्थ के जो गुण होते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होता, कोई भी छेड़छाड़ नहीं होता, ओनली आकार एवं अवस्था में परिवर्तन होता है तथा आकार व अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है बच्चों। ये एग्जाम्पल हो गया आपके दो, अदर और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। भौतिक गुण आपके समझ में आ गए। अब हम चलते हैं रासायनिक गुण की तरफ बच्चों, अब हम चलते हैं रासायनिक गुण की तरफ। देखो रासायनिक गुण क्या होता है बच्चों? रासायनिक गुण, इसके अंतर्गत मूल पदार्थ के गुण में परिवर्तन हो जाता है। देखो इस तरह समझो, इसके अंतर्गत मूल पदार्थ से बने उत्पाद में मूल पदार्थ के गुण नहीं रहते, ठीक है बच्चों। इस तरीके समझो आप, इसके अंतर्गत मूल पदार्थ से बने उत्पाद में मूल पदार्थ के गुण नहीं रहते, मतलब गुणों में परिवर्तन हो जाता है। किस तरीके से देखो एग्जाम्पल देखो बच्चों आप, भोजन का पकना
आपके साथ माचिस का जलना, माचिस का जलना, कोयले का जलना। आप कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, मतलब कि एक नया पदार्थ बनता है, वो पहले जैसे पदार्थ की तरह नहीं होता। और भौतिक गुण में क्या होता है, पदार्थ में आकार अवस्था में परिवर्तन होता है, पर पदार्थ एज इट इज रहता है, पदार्थ में कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, इसके अंतर्गत होता है मूल पदार्थ से बने उत्पाद में मूल पदार्थ के गुण नहीं रहते, मतलब अदर गुण आ जाते हैं उसमें। जैसे कि आप कोयले को जलाओगे तो आप क्या होगा, कोयला राख बन जाएगा, तो कोयले के अलग गुण है, राख के अलग गुण है। माचिस का जलना, माचिस में क्या होता है, पोटेशियम कैल्बोनेट होता है। जब माचिस जलता है तो पोटेशियम की अदर क्वालिटी हो जाती है, कैल्बोनेट की जगह कुछ और हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है। इसी तरीके से मतलब क्या होता है कि जो आपका यौगिक है, मूल यौगिक है, उसमें बदलाव हो जाता है रासायनिक गुण के अंतर्गत। रासायनिक गुण क्या कहलाते हैं, वे गुण होते हैं, रासायनिक गुण पदार्थ के वे गुण होते हैं जिसमें उत्पाद के गुण नहीं रहते, नए गुण आ जाते हैं। ठीक है, भोजन का पकना, माचिस का जलना, कोयले का जलना, या भोजन का पचना, भोजन आपने खाया तो सब पचना, वो अनेक एंजाइमों टूट जाता है बच्चों। अनेक तरीके के एग्जाम्पल है, जो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है आपका, उसको आप जब धूप में रखते हो तो एल्यूमिनियम इसकी वो सिल्वर क्लोराइड को जब आप धूप में रखते हो सिल्वर अलग हो जाती है, क्लोरीन गैस का निकलना, मतलब अलग अलग पदार्थ बनना, अलग अलग गुण होना। ठीक है बच्चों, रासायनिक गुण आपके समझ में आ गए होंगे, भौतिक गुण भी आपके समझ में आ गए होंगे बच्चों। इस क्लास को बच्चों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये लेसन 1 था आपका, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, लेसन 1 के अंतर्गत आती है सब चीज़ें। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को सपोर्ट कीजिए अधिक से अधिक। और आप सभी को जानना खुशी होगी कि हम जल्दी क्लास 12th के लिए भी मैथ की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आप अपने सभी भाई जो 12th में पढ़ रहे हैं उनको कहिए कि वे हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अब इस चैनल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सब हम सब की है।